और नौतपा शुरू होने से ठीक पहले हरियाणा में झुलसा देने वाली गर्मी और प्रचंड लू अपने तीखे तेवर दिखा रही है। हरियाणा में 6 जिले दोपहर का पारा 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। इधर रोहतक में दोपहर का जो तापमान है वो 46.9 डिग्री सेल्सियस रहा। प्रदेश में सबसे ज्यादा ये जो गर्मी है वो देखने को मिली। इधर हिसार, नारनौल, सरसा, फरीदाबाद, जींद में भीषण गर्मी लोगों को झेलनी पड़ रही है। संपूर्ण हरियाणा में अधिकतर स्थानों पर अगर देखा जाए तो दिन के तापमान में 42 डिग्री सेल्सियस को पार कर देने वाला है। और इतना ही नहीं, रात्रि का जो तापमान है वो भी 30 डिग्री पर पहुंच गया है और ये सबसे ज्यादा भिवानी में रहा। सिरसा और अंबाला का अगर जिक्र किया जाए तो रात का तापमान 29.4 और 29.8 डिग्री सेल्सियस रहा है। हरियाणा में लगातार झुलसा देने वाली गर्मी देखी जा रही है। आज राजधानी दिल्ली में तापमान 45 तक पहुंच चुका है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में तापमान में और भी ज्यादा वृद्धि देखने को मिल सकती है। यानी लगातार गर्मी बढ़ रही है। आम जनता से दरख्वास्त किया जा रहा है कि घर से बाहर बिना वजह ना निकले, क्योंकि लू की जो चपेटें हैं वो आप तक पहुंच सकेगी, जिस वजह से आप परेशान हो जाएंगे, आप बीमार हो सकते हैं। और लू की वजह से लगातार जिस प्रकार से कई लोग बीमार भी हो रहे हैं, इस वजह से लोगों से दरख्वास्त किया जा रहा है कि अपने और अपनों का ध्यान रखें, बिना कारण घर से बाहर ना निकले। साथ साथ अपने आप को हाइड्रेटेड रखना भी जरूरी हो जाता है। सीजनल फ्रूट खाए और बिना वजह घर से अगर आपको निकलना पड़ रहा है, बाहर निकलना पड़ रहा है आपको, या काम से भी अगर आप बाहर निकल रहे हैं, तो अपने चेहरे को पूरी तरीके से ढके, चश्मा पहने यानी सनग्लासेस पहने, सनस्क्रीन का उपयोग करें और छाता का उपयोग भी करें, क्योंकि इतनी ज्यादा जो गर्मी पड़ रही है और साथ ही लू भी जो चल रही है, लू की हवाएं चल रही है, जिस वजह से आप बीमार हो सकते हैं और तापमान में अभी वृद्धि और भी दर्ज की जाएगी। हालांकि मानसून जो इस बार है वो समय से पहले आने वाला है, मगर उसमें अभी इंतजार करना होगा लोगों को, क्योंकि मौसम में करवट कुछ समय पहले बदली जरूर थी, मगर जेठ का महीना शुरू होते ही जो तापमान है इसमें लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। यानी बीते दिनों 2 से 3 दिन पहले हमने देखा था किस प्रकार से 48 के आसपास तापमान था, फिर 40 हुआ और अब आज की अगर बात करते हैं तो 45 दर्ज किया जा रहा है। वहीं आने वाले दिनों में मौसम विभाग के द्वारा कहा गया है कि संभव है कि जो तापमान है वो 50 से थोड़ा ही पहले यानी 47, 48, 49 के आसपास दर्ज किया जा सकता है। इस वजह से कम घर से बाहर निकले, घर से बाहर निकल गए तो एहतियातन बरतना बहुत जरूरी हो जाता है। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री। पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है गर्मी अपना प्रकोप ढाती हुई नजर आ रही है और 17 तारीख से जो है मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया था हीट वेव को लेकर। और ऐसे में गर्म हवाएं सुबह के समय में, दोपहर के समय में और रात के समय में भी चलती हुई चल रही है। और ऐसे में इस समय हम कुरुक्षेत्र के चिड़ियाघर में पहुंचे हैं, जहां पर देख भी सकते हैं, दिखाना चाहूंगा स्पेशली तौर पर जो है फुवारे लगाए गए हैं जो जानवरों के लिए लगाए गए हैं, और खास तौर पर जो छोटे जानवर है उनके लिए जो कूलर लगाए गए हैं ताकि गर्मी से जो है जो है पा सके। अभी नौतपा आना बाकी है और नौतपा के बाद जो है तापमान में और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अभी फिलहाल का जो तापमान दर्ज किया जा रहा है वो 42 से 43 डिग्री दर्ज किया जा रहा है और आने वाले समय के अंदर जो ये तापमान जो है 50 के पार भी जा सकता है। तो ऐसे में सावधानियां बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। डॉक्टरों की तरफ से एक हिदायत जो दी गई है कि बच्चे और बुजुर्ग खास तौर पर अपना ध्यान रखे, दोपहर के समय में घरों से बाहर ना निकले, जरूरी काम है तभी निकले, अन्यथा ना निकले। और खास तौर पर समय समय पर पानी का सेवन करें, नींबू पानी का सेवन करें। और ऐसे में डॉक्टरों की तरफ से जो हिदायत दी गई है आम जनता को उसको लेकर जो है माननी चाहिए, जिससे जो है कहीं ना कहीं गर्मी से जो है निजात जो है पा सके। फिलहाल हम कुरुक्षेत्र के ही जो पिपली में चिड़ियाघर है वहां पर मौजूद है और प्रशासन की तरफ से पूर्ण रूप से जानवरों के लिए भी व्यवस्थाएं जो है की गई है। कुरुक्षेत्र से गगन सांगर, हरियाणा न्यूज के लिए। लगातार बढ़ते हुए तापमान के साथ साथ अब आम जनजीवन भी कहीं ना कहीं परेशान होता नजर आ रहा है और लगातार लोग अब पेय पदार्थ का सेवन करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ तमाम जो लोग हैं मैं इन्हीं से बात करना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक हुआ जी। आलोक, किस तरीके से देखते हैं जो तापमान है 44 डिग्री के पार जा पहुंचा, आने वाले दिनों में और अधिक होगा, तो किस तरीके से बचाव कर रहे हैं? देखिए अभी गुड़गांव में तो स्प्रे जेट वगैरह ऐसा ऐसा चलाया जा रहा है, लेकिन हर जगह तो संभव नहीं है ये चलाना। और गुड़गांव का जो गाड़ी है, इतनी गाड़ियां ज्यादा है, 6 करोड़ समथिंग गाड़ियां ट्रांजैक्शन है पर मंथ, इतनी गाड़ियों का जो धुआं है वगैरह वगैरह, तो ये और भी ज्यादा गर्मी इंक्रीज हो रही है हमारे यहाँ पे। बचाव के लिए क्या उपाय कर रहे हैं? देखिए फिलहाल तो हम जूस पी रहे हैं, शरीर को ठंडा रखने का पूरा कोशिश कर रहे हैं,
गन्ने का जूस है, बेल की शरबतें हैं, यही पी के अभी गुजारा चल रहा है सर। क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ कि गर्मी वाकई में बहुत पड़ रही है। कल भी 24 डिग्री के आसपास तापमान बढ़ चुका था, जिसके कारण बहुत दिक्कतें हो रही थी। हाँ, तो बिल्कुल तमाम जो लोग हैं जो है गन्ने के रस का सहारा ले रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कितनी बढ़ोतरी अब काम में हो गई है गर्मी बढ़ते हुए? सर गर्मियों में काम अब कुछ ज्यादा हो गया है और गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, लोग गन्ना का जूस और मौसमी का और इसका ज्यादा ले रहे हैं। अब डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं कि अधिक से अधिक जो डॉक्टर भी कह रहे हैं कि जूस पियो, गन्ने का पियो, मतलब मौसमी का जूस, पाइनएप्पल का, गन्ने का, ये चीज लो गर्मियों में। और गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी और काम बढ़ता जाएगा। हाँ, तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पेय पदार्थ का सेवन करें और इसी के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग भी लोगों से अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक अपने घर से बाहर ना निकलें। यदि निकलते हैं तो छाते का इस्तेमाल करें, साथ ही साथ पानी की बोतल भी कैरी करें, जिससे कि अपनी बॉडी का जो तापमान है वो नियंत्रण किया जा सके। अब ऐसे में लगातार जो तापमान बढ़ रहा है और आने वाले दिनों की बात करूं तो और ज्यादा कहीं ना कहीं इसमें इजाफा देखने को मिलेगा। लेकिन हम भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि एहतियात जरूर बरतें, क्योंकि एहतियात बरतेंगे तो अपने आप को वो स्वच्छ रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। गुरुग्राम से कैमरामैन राहुल के साथ संजय राठौर। इस समय पानीपत के सिविल हॉस्पिटल में और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ओपीडी है। अगर मैं बताऊं आपको कि 20 मई और टेम्परेचर की बात करूं तो देखिए 40 डिग्री टेम्परेचर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से गर्मी ने अब तक जो है पिछले 9 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और लगातार मई महीने में 18, 19, 20 लगातार जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है। और अगर पूरे दिन की बात की जाए तो ये टेम्परेचर जो है आज 45 डिग्री तक भी जा सकता है। और मौसम वैज्ञानिकों का यही कहना है कि आने वाले दिनों में अभी बारिश की कोई संभावना नहीं है। लेकिन हम पहुंचे हैं ओपीडी में। ओपीडी में हम दिखाएंगे किस तरीके से पानीपत हॉस्पिटल के अंदर दूर दूर से मरीज आते हैं और गर्मी से किस तरीके से उनको जूझना पड़ रहा है। एक हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? जोगिंदर जी, कहाँ से आए हैं आप? शोधापुर से आया हूँ। गर्मी काफी है, कैसा किस तरीके से आने जाने में दिक्कत हो रही है? हाँ दिक्कत है, अब आड़ जाने की तो पहले के मुकाबले गर्मी अब की बार ज्यादा है? अब ज्यादा है। तो किस से आए हैं आप लोग? मैं टेम्पू में लौट कर आया हूँ। टेम्पू में? हाँ, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है तो गर्मी में दिक्कत हो रही है आने जाने में। देखिए ये एक पेशेंट थे, हम सीधा ओपीडी में लेके चलते हैं आपको। ओपीडी में हम दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है लगातार जो है यहाँ पर पेशेंट जो है, यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो बैठी हैं, उनसे बात भी करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? ब्रजेश। ये गर्मी जो जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, अब की बार 9 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, आप लोग आ रहे हैं तो क्या दिक्कतें ज्यादा सामना कर? और बहुत सामना करनी पड़ रहा है, चला भी नहीं जाता गर्मी में, परेशान तो ही। हॉस्पिटल पहुंचे हैं? हाँ जी। देखिए एक और भी पेशेंट है हम। हाँ, क्या नाम है आपका? दयानंद जी। जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है अब की बार, उसमें क्या कहेंगे, किस तरीके से आने जाने में क्या दिक्कत? बड़ी दिक्कत हो गई जी, धूप इतनी पड़े जी, बाहर निकलना मुश्किल हो गई है। काम करना पड़ रहा है। हाँ जी। चलिए हम अब आपको ले चलते हैं ओपीडी के अंदर। जिस तरीके से वहाँ हम ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके से दवाइयों को लेकर और मरीजों को लेकर जो है लाइनें लगी हैं, वो भी हम आपको अपने कैमरे में दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ देखिए, आप अगर कैमरे में देख रहे हैं तो आप देखिए कि किस तरीके से जो है यहाँ पर पर्ची कटवाने के लिए लोग बाग जो है लाइनों में लगे हुए हैं। और लाइनों में बड़ी दूर दूर से ये लोग जो है यहाँ पर पहुँचते हैं दवाई लेने के लिए। इनसे भी पूछेंगे एक बार इनसे। माता जी, क्या नाम है आपका? मैं तो जाड़दार दिखाने। क्या नाम है आप? बिरजबाला। गर्मी ज्यादा है आने जाने में? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, सिर भी तप जा बिल्कुल। कहाँ से आए हैं आप? हरिनगर से। तो आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है? हाँ दिक्कत तो हो ही रही, रिक्शा वाले को भी रिक्शा भी नहीं मिल रहे ढंग से। देखिए ये हालात है यहाँ पे। अगर मैं आपको बता दूं तो देखिए यहाँ पर जो है ये तमाम जो दूर दूर से पेशेंट हैं वो आते हैं। और मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार वो उधर की तरफ भी दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा सामान्य टेम्परेचर है। हम इनसे भी पूछते हैं। बाबू जी, क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र। जिस तरीके से गर्मी अब की बार पड़ रही है, 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं तो गिरने का हो रहा हूँ, चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं। मेरी 70 साल की एज होने वाली है और मैं तो है ना बिल्कुल अंदर से घबरा रहा हूँ। बस खड़ा हूँ मैं लाइन में, बहुत मुश्किल से खड़ा हूँ।
कहाँ से आए आप? आया तो पानीपत से हूँ। मतलब चलना मुश्किल है, हो रहा है? बहुत मुश्किल है, बहुत परेशान है। यहाँ कोई पंखा नहीं, कोई ऐसे नहीं, कुछ नहीं। हम गिर गए, चक्कर खा गए, पड़ गए, मर गए, फिर क्या होगा? देखिए यहाँ के ये हालात हैं, कुछ माताएं भी हैं, उनसे भी हम जानते हैं। माता जी आप कहाँ से आए हैं? यहीं से। क्या गर्मी कुछ ज्यादा है? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गर्मी। दिक्कत हो रही है आने जाने में? हाँ। तो क्या पानी वगैरह की सुविधा कुछ आपको यहाँ पे नहीं? हाँ, पानी पुनी है कुछ सुविधा? पानी पुनी की सुविधा नहीं है। आप दवाई लेने आए हुए? हाँ। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम तो यहाँ से आए, संजय चौक से। तो आने जाने में काफी गर्मी में काफी दिक्कत होती है? दिक्कत तो है, काफी गर्मी है। ये बच्चे आपके ही हैं? हाँ, मेरे। तो गर्मी में मतलब निकलना काफी दूभर हो रहा है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है गर्मी में निकलना। देखिए ये जो है ये पेशेंट है, ये मरीज है जो सिविल हॉस्पिटल में दवाई लेने पहुंचे हैं। अब हम आपको दिखा दें दूसरी तरफ जहां पर दवाइयों को लेकर लाइन लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो है गर्मी विकराल रूप धारण कर रही है और इसको लेकर जो है तमाम सरकार की तरफ से भी लगातार जो है गाइडलाइन जारी की गई है कि आप जो है 12 बजे के बाद अगर जरूरी है तभी निकलिए, वरना आप ना निकलिए। तो आप ये देख सकते हैं तमाम जो है यहाँ दवाइयों को लेकर जो है तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। हम इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? गर्मी अब की बार 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, कैसा लग रहा है? आप आ रहे हैं दवाई? गर्मी बहुत है। गर्मी बहुत है, आने जाने में दिक्कत तो है। सिविल हॉस्पिटल में सुविधाएं मिल रही है? तो ठीक है जी। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये लाइन देख सकते हैं। और मैं आपको एक चीज और भी बता दूं कि जिस तरीके से सरकार की गाइडलाइन है कि 12 बजे के बाद जो है आप अगर जरूरी है तो आप निकलिए, वरना अगर आप निकलते भी हैं तो ठंडे पानी का लिक्विड का प्रयोग करें, आप सफेद कपड़ा रखें, सिर को ढककर चलें। तो तमाम वो चीजें हैं जो गाइडलाइन के अनुसार आपको करनी है ताकि आप बचाव कर सकें। फिलहाल ओपीडी का हमने हाल दिखाया आपको कि ओपीडी का फिलहाल यही हाल है, लेकिन तमाम लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके से गर्मी ने 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लगातार बढ़ते तापमान के कारण आम लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है, उस पर काफी प्रभाव पड़ा है। और जिस तरीके से हमने दिखाया से सरकारी हॉस्पिटल की ओपीडी में आप देखिए कि मरीज काफी हैं, किसी को चक्कर आ रहा है, तो टेम्परेचर जो है इतना बढ़ रहा है कि आने वाले दिनों में उनको और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। लगातार तापमान बढ़ रहा है और महेंद्रगढ़ जिले में आज हम तापमान की बात करें तो 45 डिग्री के पार जो है वो तापमान पहुंच गया है। ऐसे में बच्चों व बुजुर्गों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वही डॉक्टर्स के द्वारा भी लोगों को यही एडवाइजरी जारी की जा रही है कि बहुत जरूरी कार्य हो तो ही वो घर से बाहर निकले, अन्यथा वो घर पर ही रहे। और दोपहर के समय में घर से बाहर निकलते वक्त सिर पर तौल या सूती कपड़े का अवश्य प्रयोग करे। हमारे साथ यहाँ स्थानीय दुकानदार मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह की जो परेशानियां हो रही है। सर लगातार तापमान बढ़ रहा है, किस तरह की परेशानी हो रही है? सर परेशानी तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, गर्मी इतनी हो रही है, कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा। दोपहर में तो ऐसा होता है जैसे कि बिल्कुल ही सुन हो गया, कोई बंदे ही नहीं है घर पे, सारे घर पे बने रहते हैं। ग्राहकी इतनी प्रभावित है कि किराया भी निकालना मुश्किल हो रहा है फिलहाल के दिनों में। हाँ जी सर, बिल्कुल, ये थे दुकानदार जो साफ तौर पर बता रहे थे कि लगातार गर्मी पड़ने से बाजार से ग्राहक जो है वो गायब हो गए हैं, उसकी वजह से दुकानदारी पर काफी प्रभाव जो है वो देखने को मिल रहा है। हमारे साथ और भी लोग हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, लगातार गर्मी पड़ रही है, किस तरह की परेशानियां हो रही है? सर गर्मी तो लगातार बढ़ रही है और 25 मई से नौतपा शुरू हो जाएगा और भी बढ़ने की संभावना है। मेरी आमजन से अपील यही है कि घरों से बाहर ना निकले, बहुत जरूरी काम हो तो ही घरों से बाहर निकले भी तो अपने पूरे शरीर को ढक के निकले, सूती टॉवल का यूज करे, पानी की बोतल साथ में रखे, सरकार की डॉक्टर की एडवाइजरी का पालन करे। सर दुकानदारी की बात करें तो हम कितना प्रभाव पड़ रहा है, बाजार से ग्राहक जो है वो दोपहर के समय में बिल्कुल गायब हो रहे हैं, क्या कहना है? सर ग्राहक तो बाजार से गायब ही हो गए हैं, दिखने को ही नहीं मिलते क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है कि ग्राहक आने का नाम ही नहीं ले रहा। बिल्कुल, ये थे स्थानीय दुकानदार जो साफ तौर पर हमें बता रहे थे कि गर्मी लगातार बढ़ने की वजह से बाजार में जो ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में दुकानदारों को काफी परेशानी हो रही है क्योंकि जब उनकी दुकानदारी नहीं हो रही है तो किराया भी निकालना दुकान का बड़ा मुश्किल हो रहा है। वही डॉक्टर्स के द्वारा भी लोगों को यही सलाह दी जा रही है क्योंकि लगातार तापमान बढ़ रहा है, तो ऐसे में लोग जो है वो घर पर ही रहे और
घर से बाहर ना निकले। वही मौसम विभाग का यह कहना है कि आने वाले एक सप्ताह के दौरान जो है और लगातार तापमान बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि फिलहाल जो है कोई पश्चिम विक्षोभ सक्रिय नहीं हो रहा है और उसकी वजह से जो है ना लगातार तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है। नौतपे के बाद हो सकता है कि एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा और उसके बावजूद प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी होने की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। हरियाणा न्यूज के लिए कनीना से राजीव सुल्तानिया। हरियाणा में गर्मी का तांडव लगातार जारी है और फतेहाबाद में भी हीट वेव के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोपहर होते ही सड़कें और गलियां सुनसान हो जाती हैं और लगातार मौसम विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है कि अगर जरूरी ना हो तो 11 से लेकर 4 बजे तक बाहर ना निकलें। आप देख रहे हैं मेरे पीछे फतेहाबाद का सबसे व्यस्तम चौक है ये, और अभी से यहाँ पे सन्नाटा जो पसरना जो है वो शुरू हो गया है। लोग अपना चेहरा और मुंह ढककर ही निकल रहे हैं क्योंकि गर्म हवाएं लगातार चल रही हैं। पिछले दिनों आंधी और बारिश के चलते हालांकि कुछ राहत जरूर मिली थी, लेकिन अब पिछले एक सप्ताह से लगातार गर्मी बढ़ रही है और 46 डिग्री तापमान पहुंच रहा है, जिसको लेकर लोग लगातार परेशान हैं और अवॉइड कर रहे हैं कि वो घर से बाहर ना निकले। लेकिन फिर भी जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है और स्कूली जो बच्चे हैं उन्हें भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक छुट्टियां जो हैं वो घोषित नहीं की गई हैं। फिलहाल देखना होगा कि ये हीट वेव और गर्मी कब तक जारी रहती है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले एक सप्ताह तक इससे राहत मिलती मुश्किल ही नजर आ रही है। फतेहाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए